लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीते 8-9 सालों में जितनी नफरत की खेती की गई, मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने के लिए जितने कदम उठा लिए गए, उसकी उम्मीद तो शायद मुसलमान समाज ने कभी किया भी नहीं होगा। अल्पसंख्यक समुदाय तो छोड़िए, पूरे देश को ऐसी उम्मीद ना रही होगी कि हर बार अल्पसंख्यक को ही प्रताड़ित किया जाएगा, उनकी आस्था पर चोट पहुंचाई जाएगी। नया मामला जो सामने आया है वो भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इस बार भी विवाद के केंद्र बिंदु में मस्जिद को लाया गया है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, मस्जिद को मंदिर बताकर कोर्ट की कार्रवाई कराई जा रही है, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मस्जिद है, उसे गिराने के लिए हाई कोर्ट ने तो फैसला दे ही दिया था, लेकिन उस फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीदें खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि मस्जिद उनके जमीन पर बनी हुई है, तो फिर आपको यहां से मस्जिद हटाना ही होगा। इस संबंध में आप अपने स्क्रीन पर एक पोस्ट देखिए, फिर पूरी खबर भी बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिद को बचाने के लिए कपिल सिब्बल भी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि मस्जिद को गिराना ही पड़ेगा। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए लल्लन पोस्ट ने क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करके कहा है कि मस्जिद को तुरंत हटाया जाए। याचिकाकर्ता को यह अनुमति दी गई कि वो राज्य सरकार के पास जाकर अपना पक्ष रख सकता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड खुद 3 माह में हटाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में बनी मस्जिद। ये आपने पोस्ट तो देख लिया, लेकिन इसमें जो एक लाइन है उसे गौर कीजिए कि याचिकाकर्ता को यह अनुमति दी गई है कि वो राज्य सरकार के पास जाकर अपना पक्ष रख सकता है। क्या योगी सरकार से उत्तर प्रदेश में यह उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास अगर रहम की बात की जाए और उन्हें कहा जाए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में बनी मस्जिद से कोई आपत्ति नहीं है, इसे रहने दिया जाए, आस्था का प्रतीक है, तो क्या योगी सरकार मान जाएगी? नहीं, क्योंकि उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमीन पर मस्जिद नहीं देखना है। अगर ऐसा कुछ रहता तो याचिका बनती ही नहीं, हाई कोर्ट का इस तरीके का फैसला आता ही नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा तर्क तो याद दिया गया कि जजों के पास बैठने के लिए अपना चैम्बर नहीं है, 6 जजों को अपना चैम्बर शेयर करना पड़ता है, इस वजह से उस जमीन पर ऑफिसेज बनाए जाएंगे और तभी मस्जिद को हटाना पड़ेगा। इस संबंध में हालांकि कपिल सिब्बल ने यहां तक कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे इलाहाबाद हाई कोर्ट को बाधा पहुंच रही होंगी, तो उस पर कब एक्शन होगा, उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन मस्जिद पर टिप्पणी जरूर कर दी गई है और इसे हटाने का आदेश भी दे दिया गया। और यह भी दावा किया गया कि योगी राज में ही यह याचिका डाली गई थी, जिसके बाद अब इस पर आदेश आ चुका है और आदेश को चुनौती जब सुप्रीम कोर्ट में दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, मस्जिद आपको हटाना पड़ेगा। हालांकि वक्फ बोर्ड इसके लिए तैयार हो गया है मस्जिद हटाने के लिए, लेकिन विडंबना देखिए, इस नफरत भरे माहौल में एक बार फिर से मस्जिद को ही निशाना बनाया गया है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में लगातार मस्जिदों को टारगेट किया ही जा रहा है। जनसत्ता ने इस संबंध में जो हेडलाइन लिखा है वो आप अपने स्क्रीन पर देखिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड खुद 3 माह में हटाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में बनी मस्जिद। जजों को चैम्बर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया रास्ता। अब ये मेन मुद्दा जो हमने आपको शुरू में ही जानकारी दी है कि वहां दलील यह दी गई कि जजों के बैठने के लिए चैम्बर्स नहीं है और बाकी जजों के साथ उन्हें अपना ऑफिस शेयर करना पड़ता है, ऐसे में इसे हटाना पड़ेगा। और विकल्प के तौर पर कहा गया है कि एक अलग से जमीन मुहैया कराई जाए जहां पर मस्जिद को फिर से बनाया जा सके, शिफ्ट किया जा सके। हालांकि इस मामले में अभी राज्य सरकार के पास अगर पक्ष रखा जाए तो उम्मीद तो कम है, फिर भी कोई अगर रास्ता निकल आए तो अलग बात है। जरा खबर में और डिटेल में देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। इसमें जानकारी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सिटी रवि कुमार और जस्टिस MR शाह की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2017 के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को हटाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 3 महीने का वक्त देते हुए स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें कहकर इस पर दखल देने से साफ तौर पर मना कर दिया और याचिकाकर्ता को कहा कि अगर आपको लगता है इसमें कुछ संभव है तो आप राज्य सरकार के पास जाकर अपना पक्ष रखिए, सरकार जो तय करे। अब जरा देखिए इस मामले में कपिल सिब्बल भी थे। कपिल सिब्बल ने क्या दलील दी है, देखिए वक्फ बोर्ड की तरफ से कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि केवल मस्जिद ही दमकल की गाड़ियों का रास्ता नहीं रोक रही है, क्योंकि वहां पर यह भी दलील दी गई चैम्बर नहीं है और दमकल की गाड़ियों को अंदर घुसने में भी मस्जिद की वजह से परेशानी होती है। इसी पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि केवल मस्जिद ही दमकल की गाड़ियों का रास्ता नहीं रोक रही है, हाईकोर्ट के परिसर में दूसरे भी कई निर्माण हैं जो दमकल के रास्ते में बाधा पैदा करते हैं। सिब्बल का कहना था कि इस मामले में अभिषेक शुक्ला नाम के शख्स ने जो याचिका दायर की थी वो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद की गई थी। उनका याचिकाकर्ता की मंशा को लेकर भी सवाल था। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक जमीन भी मुहैया कराई जाए, क्योंकि जो मंशा है मेन मंशा पर सवाल है। अगर चीजें गलत हैं तो उसके लिए कोर्ट का जो आदेश होगा उसे माना जाएगा। लेकिन योगी जी की सरकार आते ही एक याचिकाकर्ता अभिषेक हाईकोर्ट में दलील डाल देता है कि यहाँ पर मस्जिद से बहुत दिक्कत हो रही है। फिर इसके लिए तरीके निकाले गए कि मकान को 8-9 मंजिला बनाया गया, फिर उनको 11 मीटर का सेट बैक चाहिए उसमें एरिया, और उस 11 मीटर में मस्जिद को भी समेट लिया गया, जिसके चलते अब मस्जिद को वहां से हटाना पड़ेगा। ये फैसला जब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में बात गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से साफ तौर पर मना कर दिया। आखिरी दलील देखिए जो वक्फ बोर्ड की तरफ से एक और वकील साहब ने दी है, उसे भी देखना जरूरी है। अपने स्क्रीन पर देखिए, कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने भी वैकल्पिक जमीन मुहैया कराए जाने की डिमांड की थी, जबकि यूपी सरकार की तरफ से पेश वकील ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हाईकोर्ट के बगल में ही दूसरी मस्जिद भी मौजूद है। उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड का यह कहना ठीक है कि मस्जिद पर उनका मालिकाना हक नहीं है, यानी कि इसे भी रोक रहे हैं कि कहीं दूसरे जगह के लिए थोड़ी जमीन दे दे कि मस्जिद बना दे जो जहाँ था, ताकि उसका इतिहास बचा रहे। कहा जाता है कि 1960 से लगातार ये मस्जिद वहीं पर है। तो ऐसे में अब इसके लिए दलील याद दी जा रही है कि हाईकोर्ट के ठीक बगल में एक और मस्जिद है, इस वजह से इनको नहीं मिलना चाहिए। खैर ये कोर्ट का मामला है, लेकिन सवाल वही के वही हैं। बार बार अल्पसंख्यकों की भावनाओं को आहत करने के लिए कितने और कदम उठाएंगे? देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास जैसे मुद्दे नहीं है क्या? युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे नहीं है क्या? उन पर बहस होने की बजाय यहाँ हिंदू मुसलमान पर सबसे अधिक बहस होने लगता है, चाहे वो गोदी मीडिया एंकर्स हो या फिर पॉलिटिशियंस हो। ऐसे मुद्दे को खूब हवा देते रहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ताजा निर्णय हुआ है हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाने का, उससे एक और मस्जिद हटाने के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।